4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अपनी हथेलियों में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। यू विल बी क्लैप फॉर मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या प्रोग्राम है नीता जी, कुछ पता चला आपको? थैंक यू मैम। अभी तक के तो नहीं स्टार्ट हुआ था, मैं थोड़ी देर पहले देखी थी। अभी भी स्टार्ट तो नहीं हुआ है। तो चलो, आप कंटिन्यू कोई करिए नहीं। मैम, जैसे अपन पहले ही सोच के रखें कि अपन टॉपिक कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद मेडिटेशन ज्वाइन कर लेंगे। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और छत्तीसगढ़ टीम, नीता मैडम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद बताइए कि कि देखिए आप 2 दिन बाद निकलना है तो भी आप टाइम निकाल के आ रही हैं, तो थैंक यू वेरी मच। सब लोग आपका वेट करते हैं। करना क्या है, घर बैठे हुए हैं, कंबल ओढ़ा हुआ है, करना क्या है, नहीं, इतने दिल्ली का कंफर्ट में है। टेम्परेचर है बताइए, कम कितना चल रहा है मैम? हाँ? टेम्परेचर कितना चल रहा है दिल्ली का? टेम्परेचर मैं देखती नहीं हूँ। बहुत कम है। टेम्परेचर देखने से ज्यादा ठंड लगती है। तो कुछ चीजें जानबूझ के अवॉइड करनी चाहिए। साइकोलॉजिकली इफेक्ट उनका बहुत ज्यादा होता है। एक तो जब आप मेडिटेशन कर रहे हो ना रात को, तो घड़ी नहीं देखनी चाहिए सोने के टाइम पे, क्योंकि वो दिमाग में फिर आ जाता है, अच्छा मैंने 1 बजे तक मेडिटेशन की है, तो फिर तो सुबह सोना बनता है। अगर आप बिना घड़ी देखे सो जाओगे ना, तो रूटीन वही रहेगी। लेकिन अगर आपने भूल से घड़ी देख ली कि कितने बजे मैंने छोड़ी है मेडिटेशन, तो साइकोलॉजिकली हो जाता है कि नहीं, रात को बहुत देर की है, इसलिए थोड़ा सोना है। तो कुछ चीजें जानबूझ के अवॉइड करनी चाहिए। तो ऐसे टेम्परेचर का भी है, आप टेम्परेचर देख लोगे ना तो ज्यादा ठंड लगने लगेगी, और ऐसे आप काम करते रहोगे तो पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हमारे मन पे साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू और मोस्ट वेलकम मैम। अब इसके बाद तो सीधा आप नए साल में ही मिलेंगी हमको। हाँ, फिर हैप्पी न्यू ईयर में मिलेंगे। हाँ। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। और बहुत खुशी की बात मेरे लिए भी है कि जब लोग सेशंस के लिए बुलाते हैं, और जब नीता मैडम जैसे सीनियर मास्टर पूछते हैं, मैडम टॉपिक बताओ, टॉपिक बताओ, तो सडनली समझ नहीं आता, सारे टॉपिक तो आप लोग ले चुके हो, मुझे क्या करना है। कोई टॉपिक ही नहीं बचा। तो रैंडमली बस उस टाइम मेरे दिमाग में जो आया मैंने बोल दिया, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि ये क्या है। रैंडमली मैंने कहा चलो यही लिख दो, तो मैडम ने लिख दिया। अब उसके बाद, लिखने के बाद, प्रेजेंटेशन भी नहीं बनाया, लेकिन लिखने के बाद बहुत सारी चीजें समझ में आई, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप ऐसा माहौल बना देते हैं कि अपने आप वो दिमाग की नसें खुलने लग जाती हैं। नहीं तो खाया पिया सोया वही रूटीन रह जाती है। वो दिमाग पे जब जोर पड़ता है ना, तो कुछ ना कुछ उसमें से कहते हैं ना, चर्निंग होती है, तो कुछ मक्खन निकल के आ जाता है। तो मुझे ही सबसे पहले उसका फायदा होता है, बाकियों को तो उनको पता होगा, लेकिन मुझे ही उससे बहुत फायदा होता है। आज तक हम सुनते आए हैं कि ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। बहुत बार सुना, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, कि ध्यान से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। आज मुझे ऐसा लगा कि मेरे लाइफ में उल्टा हुआ। मुझे ज्ञान पहले मिल गया, ध्यान बाद में मिला। और जब ज्ञान पहले मिल जाता है ना, तो वो ज्ञान बोझ बन जाता है, क्योंकि आपके अंदर डाइजेस्ट करने का वो है नहीं। आपने अभी अपने आप को डेवलप नहीं किया। आपने ले तो सब कुछ लिया, लेकिन आपके अंदर आपने खुद को डेवलप नहीं किया, तो वही ज्ञान जो है, वो आपको बोझ बन जाता है, क्योंकि उसने आपको जीना नहीं सिखाया। आपने यहाँ वहां से सब कुछ सीख लिया। अब अगर आप मैं बात करूं, तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है आज के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में
जो मुझे बचपन से ना पता हो। वॉक इन है, एस्ट्रल ट्रैवल है, एस्ट्रल सर्जरी है, जो भी आप ब्रह्मांड का ज्ञान कहो। मे बी कि कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो अभी तक मैंने कहीं से सुनी नहीं, पढ़ी नहीं है, ऐसा भी पता चला। क्योंकि थर्ड आई मास्टर थे, सारे कुछ ना कुछ दिखाई देता था, वो अपना शेयर करते थे, तो हमें हमें भी उनका ज्ञान का लाभ होता था। लेकिन वही हो गया कि ज्ञान तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन जीना नहीं आया, क्योंकि उसके लिए हम तैयार नहीं थे, पात्रता नहीं थी अभी, लेकिन मिल बहुत कुछ गया। तो फिर वो ही जो ज्ञान था, वो बोझ लगने लगा। तो मैं इसलिए परेशान होना शुरू हो गई, बीमार हो गई कि इस ज्ञान का फ़ायदा क्या है? जो मैंने सीख लिया है, अब तो मैं अच्छे से लाइफ़ भी नहीं जी सकती हूँ, क्योंकि लोगों की नेगेटिविटी आ जाती है, ऐसा करने से हो जाता है, किसी के हाथ के खाना खाने से उसका एनर्जी आ जाता है, उसकी नेगेटिविटी आ जाती है, किसी के घर जाने से, क्योंकि उन लोगों को थर्ड आई था, उन लोगों को दिखता था, हमें दिखता नहीं था, हमने सुन लिया। सुन लिया तो वो इन्फॉर्मेशन तो फ़ीड हो गई ना, कि किसी के घर जाने से नेगेटिविटी आ जाती है, किसी से बात करने से नेगेटिविटी आ जाती है। तो वो जीना कैसे है वो भी भूल गए, क्योंकि अब ज्ञान नहीं है, एनर्जी नहीं है, लेकिन ये पता है कि किसी के घर जाने से, किसी के हाथ के खाने से नेगेटिविटी आ जाएगी, तो डर के मारे ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं खा सकते हैं। क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तो है दिमाग में, तो कहीं भी फ्रीली हम जा नहीं सकते, रह नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, और बहुत इस तरह के 8 साल मैंने बहुत मुश्किल से काटे। समझ नहीं आ रहा था कि इससे बाहर कैसे आना है? तो मुझे ये ज्ञान नहीं चाहिए। अब मैं इस ज्ञान को भूलना चाहती हूँ। अब भूलूँ कैसे? तो मैं हर समय घर में भी यही कहती थी, मैं ये जो सारा कुछ भर लिया ना दिमाग में, मैं इसको भूलना चाहती हूँ। मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। कैसे करनी है मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता था कि मैं अपने तरह से जीवन अपने अंदर से जागृत होकर जीवन जीना चाहती हूँ। मैं इस तरह से जीना नहीं चाहती हूँ कि उसने ये कह दिया तो उसके पीछे चल पड़े, उसने ये कह दिया उसके पीछे चल पड़े। ऐसे करके तो फाइनली ध्यान मेरी लाइफ में आ गया। और जब मेरी लाइफ में ध्यान आया, तो कुछ समय ध्यान करने के पश्चात मुझे पता चलने लगा कि ये तो विज्ञान है, ये तो साइंस है, जिसे हम एक समझ रहे थे कि गुरु की कृपा होती है, गुरु पे भरोसा करने से होता है, जो हमारा विश्वास दूसरों के ऊपर अंधविश्वास में बदल गया था। तो वो मुझे बहुत हैरानी हुई कि इसमें अध्यात्म में तो अंधविश्वास के लिए जगह ही नहीं है। ये तो प्योर विज्ञान है कि इसके साथ हर एक चीज़ के साथ में कोई ना कोई नियम जुड़ा हुआ है। अगर आप नियम का पालन करते हो, तो वो नियम आपके लिए काम करेगा। अगर मान लो कि आज हम वॉशिंग मशीन चलाते हैं, तो वॉशिंग मशीन के लिए किसी को पूजा थोड़ी करनी पड़ती है कि मेरी श्रद्धा होगी तब वो चलेगी। या मैं अगरबत्ती दूँगी, अच्छी सी अगरबत्ती जलाऊँगी, अच्छे से पूजा करूँगी, 1 घंटा ज़्यादा पूजा करूँगी तो मेरे कपड़े अच्छे धुलेंगे, ऐसा नहीं है ना। वो विज्ञान है। आपने ली, आपने सीखा कैसे चलानी है, आपने चलाई, वो आपका काम करेगी। तो ये बात मुझे तब समझ में आनी शुरू हुई ध्यान करने से कि आध्यात्मिक विज्ञान है ये। ये अंधविश्वास की बात नहीं है। और जैसे-जैसे मुझे ये विज्ञान की समझ आने लगी, ऊर्जा का विज्ञान समझ आने लगा, तब मुझे पता चला कि जो भी मैंने अपने जीवन में जाना था, उसे मैंने उसके ऊपर एक अंधविश्वास की पट्टी बाँध ली थी, आँखों पर, कि उनकी कृपा होगी तो ऐसा होगा, वो मेरे साथ खुश रहेंगे तो ऐसा होगा। तो मैं चाहे वो थर्ड आई मास्टर थे सारे हमारे, अपने ही दादी थी, चाचा जी थे, मामा जी थे, मामा जी के बेटे थे, अपने ही बहुत क्लोज़ रिश्तेदार थे। तो मैंने अपनी लाइफ़ के 30 इयर्स उन लोगों को खुश करने में लगा दिए, कि ये खुश होगा तो मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी, ये खुश होगा तो मैं एस्ट्रल ट्रैवल करूँगी, ये खुश हो जाएगा तो मुझे ज्ञान मिलेगा। तो मैंने पूरा उसी में ही लगा दिया और मैंने अपने जीवन का लक्ष्य ये सोचा कि मुझे सेवा करनी है, तो मैं उसमें लग गई। लेकिन जब मुझे बाद में ध्यान में आके ये समझ आया कि वो चीज़ें सब सही थी, गलत नहीं था, वो हमें गलत नहीं बता रहे थे, सब सही था, लेकिन गलती कहाँ हो गई कि वो हमें कहते रहे कि आप खुद साधना करो। तब ये चीज़ें आपके अंदर टिकेंगी। लेकिन हमने वो चीज़ तो सुनी नहीं, क्योंकि साधना करने में तो मेहनत करनी पड़ती है और जो मिल रहा है, बना-बनाया माल मिल रहा है, उसको इकट्ठा करते रहो। तो वो जो बना-बनाया माल था, वो तो काम आया नहीं। अब साधना की नहीं, तो इम्बैलेंस हो गया लाइफ़ में।
क्योंकि उन चीजों की गहराई को नहीं समझा, उनके पीछे के विज्ञान को नहीं समझा। और धीरे धीरे ये चीजें ध्यान में आके समझ में आई कि आध्यात्मिकता तो एक बहुत सबसे उत्तम और गहरा विज्ञान है, और बाकी सारे विज्ञान इससे निकले हैं। अगर आप किसी भी वैज्ञानिक की लाइफ को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब वो शून्य स्थिति में चले जाते थे, करते खोज करते 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 अपनी पूरी एनर्जी को उस एक अपने प्रोजेक्ट पे चैनल रखते थे। उन्हें ये भी पता नहीं चलता था, कोई खाना ले गया, कोई दे गया, कोई बर्तन ले आया, कोई बर्तन दे गया, कुछ भी पता नहीं चलता था। वो इतने उसमें डूब जाते थे अपनी खोज में। और जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता था, कर करके एक्सपेरिमेंट कर करके एक्सपेरिमेंट, तो उनका ये कहना है कि सडनली नींद में या जीरो माइंड स्टेट में कोई चीज क्लिक करती थी उनके अंदर से, और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता था, और वो खोज जो थी वो पूर्ण हो जाती थी। तो इसी तरह से ये जितने भी विज्ञान हैं, ये सारे उसी अध्यात्म से निकले हैं। और ये जो जब हमें ध्यान मिलता है, तो ध्यान से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो ज्ञान ऐसा है जैसे आप स्वयं एक बच्चे को जन्म दे रहे हो। लेकिन जो आपने ज्ञान बाहर से इकट्ठा कर लिया है, इससे सुन लिया, उससे सुन लिया है, वो ज्ञान ऐसा है जैसे आपने किसी के बच्चे को गोद ले लिया है। तो आप कितना भी उस ज्ञान के ये समझो कि ये मेरा अपना है, लेकिन जब जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत होगी आपको उस ज्ञान की, वो ज्ञान आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके अंदर से नहीं निकला है। आप अलग हो, वो ज्ञान अलग है। लेकिन जो ज्ञान आपने ध्यान करके आपके अंदर से निकला है, आपने स्वयं के विचारों का मंथन किया है, विष को बाहर निकाला है, और फिर आपने अमृत प्राप्त किया है, वो अमृत इस लोक में क्या, उस लोक में भी आपके साथ रहेगा। तो ये इतना गहरा विज्ञान है। अब जब हम ध्यान करते हैं और हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसका अर्थ क्या है और ज्ञान से मुक्ति कैसे होती है? तो ये जो आध्यात्मिक विज्ञान है, ये जो ऊर्जा का विज्ञान है, ये कहता है कि जैसे आपने अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया और आप बहुत बुरी तरह से डर गए, लेकिन जैसे ही लाइट जली और आपको पता चला कि ये रस्सी है, तो अब उससे डरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो वो डर कैसे दूर हुआ? किसी ने आपका डर दूर नहीं किया। प्रकाश आया आपके जीवन में, आपकी आंखों ने वो प्रकाश में देखा, तो आपको स्वयं ही पता चल गया कि ये रस्सी है, ये सांप नहीं है। तो वो जो आपको ज्ञान मिला, उस ज्ञान से आपका डर दूर हुआ। इसी तरह से जब हम अध्यात्म में आते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, मैं बात जो कर रही हूँ वो ध्यान से जोड़ के कर रही हूँ। जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान से हमें अपने अंदर से चीजें समझ में आती हैं, तो इस तरह एक एक करके हमारी जो धारणाएं होती हैं, हमारी जो मान्यताएं होती हैं, हमने जो बचपन से सीखा है, हमारी जो कंडीशनिंग हुई है, हम उस पर प्रश्न करने लग जाते हैं कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। जैसे मैं एक बात बताती हूँ हँसी की। जैसे बच्चे छोटे थे भतीजे मेरे, तो मैं इनको रात को रोज़ स्टोरी सुनाती थी। तो रात को आधा घंटा ये स्टोरी सुनते थे। तो मैंने एक बार ऐसे ही बात कर रही थी कुछ, तो मैंने बोला कि कहता है बुआ लोग बोलते हैं बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो काम खराब हो जाता है। तो मैंने बोला क्यों, बिल्ली रास्ता काटने से काम कैसे खराब होगा? उसके अंदर भी तो भगवान है, उसके अंदर भी तो वही आत्मा है, उसके अंदर भी तो वही एनर्जी है। ये हम सब लोगों ने गलत चीज़ें सीख ली हैं। ऐसा बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता। तो मेरा बड़ा भतीजा कहता है, बुआ एक बात बताओ, आप कहते हो कि जानवरों की सिक्स्थ सेंस होती है, तो हो सकता है बिल्ली सोच रही हो कि ये कहाँ से फिफ्थ सेंस वाला बंदा मेरे सामने आ गया है, मेरा दूध नहीं मिलेगा आज, कोई चूहा नहीं मिलेगा। हो सकता है। वो बोल रहा है कि जब उसकी सिक्स्थ सेंस है, हमसे ज्यादा उसके अंदर वो उसकी सिक्स्थ सेंस एक्टिव है, तो वो भी तो ये सोच सकती है कि एक ऐसा बंदा मिला है मुझे जिसकी खुद की एनर्जी लो है इतनी। तो मैंने बोला हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, है ना? तो वो हम प्रश्न करना शुरू करते हैं फिर इन मान्यताओं पर, और हम उनको फिर ज्ञान के प्रकाश में देखना शुरू करते हैं कि ये जो हमने सीखा है, इसके अंदर में क्या सच्चाई वास्तव में क्या है? क्या वास्तव में ऐसा ही है जो हमने सीखा है? तो धीरे-धीरे हम फिर वो चीज़ों को, वो हमें छोड़नी नहीं पड़ती हैं। जब हम सच्चाई पता चल जाती है, वो छूट जाती हैं।
अब आपको पता चल गया ये रस्सी है, तो 10 लोग आपको ये आके कहेंगे नहीं छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, वो तो आप खुद ही छोड़ दोगे, उसी क्षण छोड़ दोगे। तो ऐसे ही जब हम ध्यान करते हैं और हमें ज्ञान मिलता है अंदर से और हमारे अंदर वो प्रकाश उत्पन्न होता है, तो हमारी एक-एक करके सारी झूठी मान्यताएँ, हमारे जो झूठे विकल्प होते हैं, हमारी जो धारणाएँ होती हैं, वो सब एक-एक करके छूट जाती हैं। अब फिर जब हमें ऊर्जा विज्ञान की समझ आ जाती है, हमें ये समझ आ जाता है कि किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर जो चीज़ है, मेरे अंदर जैसी एनर्जी है, मेरे अंदर जैसे विचार हैं, मैं वैसे लोगों को अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट कर रही हूँ और मेरे जीवन में वही हो रहा है। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये कोई मेरे साथ दुश्मनी नहीं कर रहा है, ये विज्ञान अपना काम कर रहा है। ये लॉ अपना काम कर रहा है कि मैं जैसी वाइब्रेशन बाहर भेज रही हूँ, वो मल्टीप्लाई होके मेरे पास आ रही हैं। अब मुझे लग रहा है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। लेकिन जब मैं विज्ञान को जानती हूँ, जब मुझे ये समझ आ जाता है, ये ऊर्जा का विज्ञान है, तो मुझे ये पता चल जाता है कि ये जो आ रही है मेरे पास एनर्जी वापस, ये मैं ही रिलीज़ कर रही हूँ। तो मैं अपने कर्मों के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने शब्दों के प्रति जागरूक हो जाती हूँ। और जैसे-जैसे मैं जागरूक होती हूँ, मेरे आस-पास, मेरे अंदर सब कुछ चेंज होने लग जाता है। और अगर चेंज नहीं भी होता, तब भी हमें कर्म सिद्धांत के अनुसार ये समझ आ जाता है कि हमने जो दिया है दूसरों को पिछले जन्मों में, वो हमें वापस मिल रहा है। तो फिर हम उससे ज़्यादा दुखी नहीं होते, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि ये तो नियम है। इस नियम को कोई भी तोड़ नहीं सकता है। इस नियम को गुरु भी तोड़ नहीं सकता है। अगर गुरु इस नियम को किसी के लिए तोड़ता है, तो गुरु को अपने ऊपर वो एनर्जी लेनी पड़ती है। वो एनर्जी ऐसे ही कहीं एकदम से खत्म नहीं हो जाएगी। वो एनर्जी किसी ना किसी को अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, चाहे वो एनर्जी गुरु अपने ऊपर ले। लेकिन अभी पत्री जी तो ये उनका ये कहना है कि अपना होमवर्क खुद ही करो, खुद ही लेसन सीखो। अगर गुरु ले लेता है, तो हमने सबक नहीं सीखा, हमारा दुःख दूर हो गया, हमने सबक नहीं सीखा, वो फिर दोबारा कोई और चीज़ हमारे सामने आएगी क्योंकि हमने लेसन नहीं सीखा। तो अभी जो ये सब हम आज बातें कर रहे हैं, जो पीएसएसएम में पत्री जी हमें सिखा रहे हैं, अगर हम थोड़ा-सा खोज करें, थोड़ा-सा ग्रंथों में जाएँ, तो ये सब कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है। हर चीज़ लिखी हुई है, लेकिन मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो बार-बार भूल जाता है और इसीलिए बार-बार युग पुरुष आते हैं और उसे याद कराते हैं। और ऐसा नहीं है कि ध्यान पहले नहीं था। अभी आप जैसे हम कहते हैं आनापानसति ध्यान, तो गौतम बुद्ध के समय भी था और गौतम बुद्ध से पहले भी ये ध्यान था। क्योंकि जब से ये सृष्टि बनी है, जिन लोगों ने भी ईश्वर को पाया है, चाहे वो भक्ति मार्ग से पाया है, चाहे वो ज्ञान मार्ग से पाया है, चाहे साधना से पाया है, सबने अल्टीमेटली यही कहा है कि सांसों के साथ ही है सब कुछ। सांसों के बिना कुछ नहीं है। तो ये जो ज्ञान है, ये जब से सृष्टि बनी है, तब से ये ज्ञान बार-बार मनुष्य जाति को दिया जाता है। फिर बीच में झूठ का ज़ोर आ जाता है, असत्य का ज़ोर पड़ जाता है, अधर्म का ज़ोर आ जाता है, फिर ये सत्य जो है, ये छुप जाता है, दिखाई नहीं देता। फिर कोई युग पुरुष आता है और फिर वो इस सत्य को उजागर करता है। तो ये सृष्टि इसी तरह से चल रही है। तो आज जो पत्री जी ये कहते हैं, मैं एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक हूँ, आप भी आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनो। आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनने का अर्थ क्या है कि मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। अंधविश्वास की, अंधभक्ति की मुझे ज़रूरत नहीं है। स्वयं खोज करो। ये जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? एक बार मैंने पत्री जी से पूछा कि जैसे जो आत्मा बॉडी वेकेट कर देती है जो, और ऐसा कहा जाता है कि वो भूत बनकर घूमती रहती है, वो तंग करती है, वो जाती नहीं है। ऐसा ही बचपन से मैंने सुना था और मुझे बहुत डर लगता था। तो मैंने उनसे पूछा कि जब भी कोई आस-पास किसी की डेथ होती है या घर में किसी की डेथ होती है, तो मैं इतना अवेयर हो जाती हूँ, मतलब मुझे रात को नींद भी नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं आस-पास ही घूम रही है और मुझे कुछ नुकसान करेगी, क्योंकि वो उसका कल्याण नहीं हुआ है, वो भूत बन गई है।
तो पत्री जी ने मुझे कहा, अगर आप ऐसा समझते हो कि वो भूत बन गई है और वो मेरा नुकसान करेगी, वो नुकसान करे ना करे, आपके विचार से आपका नुकसान अवश्य होगा। क्योंकि ये थॉट का जो साइंस है, वो ये कहता है जैसे आपके विचार होते हैं वैसे ही आपके साथ होने लग जाता है। तो वो आत्मा आपका नुकसान करे ना करे, आपके विचार के कारण आपके अंदर डर उत्पन्न होगा और आपको ऐसा लगेगा कि वो मेरा नुकसान कर रही है। वो नुकसान नहीं कर रही है, आपके विचार के कारण आपका नुकसान हो रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है, स्थिति वही है, लेकिन उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में अगर आपको ऐसा लगता है कि एक आत्मा अपनी यात्रा पूर्ण करके चली गई है अगली यात्रा पर, तो आपके विचार के कारण आपको डर नहीं लगेगा। तो वो आत्मा डरा रही है आपको, ऐसा नहीं है, आपका विचार आपको डरा रहा है। अपने ज्ञान को बढ़ाओ और लाइफ आफ्टर डेथ की पुस्तकें पढ़ो, ता ताकि आपको सोल की जर्नी के बारे में पता चले। तो उसके बाद ध्यान में आने के 6 महीने तक भी मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मेरे चाचा जी की डेथ हुई थी, तो मुझे बहुत डर लगता था। तो जब मैंने सर से बात किया और सर ने मुझे बुक्स पढ़ने के लिए कहा, तो मैंने सिल्विया ब्राउन की बुक पढ़ी, डॉक्टर ब्रायन विस की बुक पढ़ी, मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स पढ़ी। तब मुझे पता चला कि इसमें तो हम सही बात बोल रहे हैं सर, हम अपने मन के डर के कारण, विचारों के कारण डर रहे हैं। और आज अगर कोई भी ऐसी घटना होती है आस-पास में, मैंने अपने हाथों से अपने मदर-फादर को जाते हुए देखा, उनका हेल्प किया और मैं अपने फादर के टाइम पे पहली बार शमशान घाट गई, जबकि मुझे तो मृत्यु से इतना डर लगता था, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि आत्मा का शरीर धारण करना और शरीर छोड़कर जाना, ये एक विज्ञान है और अपनी यात्रा करके वो चली जाती है। और अगर हम उसको बाँध के रखते हैं, अगर हम उसको विचारों के तल पर पकड़े रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं, तो हमें ऐसा लगता है वो हमारे आस-पास है। लेकिन अगर हम उन्हें अपने विचारों से मुक्त कर देते हैं, तो फिर हमें वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं, हमें उनका कुछ भी नुकसान नहीं होता। दूसरी बात ये है कि मेरे अंदर ये बात बहुत ज़्यादा थी कि मैं किसी को छू लूँगी तो उसकी नेगेटिविटी आ जाएगी, किसी के घर से पानी पी लूँगी तो उसकी नेगेटिविटी आ जाएगी, क्योंकि यही सुना था। तो ध्यान में आने के बाद जब मुझे ये पता चला कि आई एम द क्रिएटर, ये साइंस है। तो मैंने अभी जैसे सब लोग जो जानते हैं, तो अभी ध्यान महाचक्रा में जाते हैं या कहीं भी प्रोग्राम में जाते हैं, कितने लोग गले मिलते हैं, कितने लोग शेक हैंड करते हैं, किन-किन घरों में जाकर रहना पड़ता है, खाना पड़ता है, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? पहले मुझे ये सोच के ही डर लग जाता था कि मुझे कहीं जाना है, उसके घर पे पानी पीना है या एक रात रहना है, तो मैं हमेशा बचने का प्रयास करती थी, क्योंकि सही ज्ञान नहीं था। जो ज्ञान मिला था, वो दूसरों का ज्ञान मिला था, उनका ज्ञान उनके लेवल पर उनके लिए सही था, लेकिन मेरे लेवल पर मेरे लिए सही नहीं था, क्योंकि मैंने तो साधना की नहीं है। अगर मान लो कोई थर्ड आई मास्टर है, उसको किसी ने मन में कोई ऐसी भावना रख के पानी दिया कि मेरा दुःख दूर हो जाए, और वो थर्ड आई मास्टर है, तो नेचुरली वो उसका दुःख जब वो भावना के साथ दे रहा है पानी, तो उसका दुःख उसके पास जा सकता है, उसको तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये हर किसी के ऊपर लागू नहीं होती है चीज़। तो ये चीज़ जब समझ में आई कि मैंने तो साधना की नहीं है, तो मैं सिर्फ़ ज्ञान जो मैंने उधारी का लिया है, उससे डर रही हूँ। तो मैंने धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें छोड़नी शुरू कर दी, अपने आप को खोलना शुरू किया। वो जो दिमाग बंद हो गया था सुन-सुन के चारों तरफ से, उसको खोलना शुरू किया कि ये तो विचारों का विज्ञान है, ये शब्दों का विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान है, आत्मा की यात्रा का विज्ञान है, आत्मज्ञान है, ये तो ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं। इसमें तो अंधविश्वास का या उसने कहा मैंने माना ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो जैसे-जैसे हम अपने आप को अपडेट करते हैं, हम सही आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करते हैं अपने भीतर से, तो हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं। कबीर जी का एक गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द आज सुबह से मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसका अर्थ आपको बता देती हूँ, कि कबीर जी ने कहा कि जब मैंने समाधि में, ध्यान स्थिति में ऐसा हुआ कि ज्ञान की आँधी आ गई। और वो जो ज्ञान की आँधी आई मेरे अंदर,
उसने मेरे संकल्प और विकल्प के जो 2 पिलर थे दोनों तोड़ दिए। वो इतनी स्पीड से आंधी आई कि उसने संकल्प और विकल्प के दोनों जो पिलर थे वो तोड़ दिए। और उस जो छत बनी हुई थी, मेरी कुटिया की जो छत थी, वो छत किस चीज़ की बनी थी? वो भ्रम की छत बनी थी। झूठी मान्यताओं की, धारणाओं की, संदेह की जो छत बनी थी, जैसे ही वो ज्ञान की आंधी आई, उसने उस छत को भी उड़ा दिया। तो वो छत भी उड़ गई, वो पिलर भी उड़ गए और जो मोह था, जो माया थी मेरे आस-पास, उसके जो बंधन थे, वो भी काट दिए। तो अब मेरे ऊपर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं, मैं मुक्त हो गया और जैसे ही मैं मुक्त हुआ, उस ज्ञान की आंधी ने मेरे अंदर के सारे जब बंधन खोल दिए, मैं मुक्त हो गया, फिर इतनी अमृत की बारिश हुई कि उसमें मेरा रोम-रोम भीग गया और मेरे जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। तो ये जो ज्ञान है, ये एक आंधी है। इसके आगे फिर कुछ भी टिक नहीं सकता। ना हमारी मान्यताएँ, ना हमारी झूठी धारणाएँ, ना हमारे विकल्प। अभी हम ध्यान कर रहे हैं, जैसे-जैसे ध्यान कर रहे हैं, जो लोग भी ध्यान कर रहे हैं, वो इस बात को जान पा रहे हैं कि धीरे-धीरे उनके विचारों में कितनी स्पष्टता आ गई है क्योंकि विकल्प तो खत्म होते जा रहे हैं। विकल्प हटते जा रहे हैं क्योंकि जित जैसे-जैसे हमें ज्ञान हो रहा है, जो-जो हमारे अंदर अनावश्यक चीज़ें हैं, जो हमें संदेह है, भ्रांतियाँ हैं, भ्रम हैं, जो हमारी मान्यताएँ हैं, वो सब हटती जा रही हैं। और जब वो सब हटती जा रही हैं, तो हम तो निर्भर हो रहे हैं, हम तो बंधन मुक्त हो रहे हैं। और जैसे-जैसे हम बंधन मुक्त हो रहे हैं, तो ये जो ज्ञान है, जो हम कहते हैं ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, ये जो स्वयं के भीतर से उत्पन्न हुआ ज्ञान है, ये जो स्वयं के भीतर से ज्ञान की आंधी उठी है, ये हमें मुक्त कर देती है। किसी दूसरे का ज्ञान हमें मुक्त नहीं कर सकता। हम ऐसे नहीं कह सकते कि मैं दूसरों को सिखा रही हूँ कि शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, विचारों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं अगर अपशब्द बोल रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीनियर हूँ या मुझे बहुत सब लोग चाहते हैं या पत्री जी मुझे बहुत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया ध्यान प्रचार कर रही हूँ, तो मैं गलत बोल रही हूँ, तो वो मेरा माफ़ हो जाएगा। नहीं। विष अगर कोई भी अपने जीभ पर रखेगा, तो उसका ज़हर उसको चढ़ेगा। तो आध्यात्मिक विज्ञान में किसी के लिए कोई छूट नहीं है। ये ऐसा ही है, अगर आप बिजली की नंगी तार को छुओगे, तो बिजली को आपसे कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने नियम की उल्लंघना की है, तो आपको करंट लगेगा। इसी तरह जो आध्यात्मिक विज्ञान के नियम हैं, जब हम ऊर्जा के सिद्धांत को समझते हैं, जब हम शब्दों के, विचारों के सिद्धांत को समझते हैं कि ब्रह्मांड में चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, तो अपने आप हर चीज़ हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ में आने लगती है। अभी तक हम जो अपने आस-पास देख रहे हैं, तो हमें यही सिखाया गया है कि श्रद्धा करो, भक्ति करो, श्रद्धा होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए। लेकिन भरोसा हमेशा हमें ये सिखाया गया दूसरे पे भरोसा करो, मूर्ति पे भरोसा करो, मंत्र पे भरोसा करो, किसी गुरु पे भरोसा करो। किसी ने ये सिखाया ही नहीं कि स्वयं पर भरोसा करो। तो आध्यात्मिक विज्ञान जो है वो ये कहता है सबसे पहले स्वयं पर भरोसा करो कि मैं साधना करूँगा तो मुझे उसका फल अवश्य मिलेगा। जैसे मैं अगर भूख मुझे लगी है, तो मुझे ही खाना खाना पड़ेगा। मुझे अगर प्यास लगी है, मुझे ही पानी पीना पड़ेगा। तो मुझे अगर आत्मज्ञान की भूख है, मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, मुझे अध्यात्म के मार्ग पर चलने की भूख है, तो मैं जाके मंदिर में, गुरुद्वारे में भंडारा लगा दूँ और पंडित जी या भाई जी अरदास कर दें कि जस्सी जी को मुक्ति प्राप्त हो जाए, तो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि मुक्ति मुझे चाहिए, साधना मुझे करनी है। ऐसे ही मेरे फादर थे, तो वो क्या करते थे जब रिटायरमेंट उनका हो गया था, तो हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करते थे वो पाठ करते रहते थे। और जैसे अखंड पाठ करते हैं और एक सहज पाठ होता है, अखंड पाठ तो 3 दिन में हो जाता है, सहज पाठ होता है कि आप थोड़ा-थोड़ा रोज़ करते रहो, जितनी आपकी सुविधा है। और फिर जब वो पूरा हो जाता है, फिर वो उसकी अरदास करते हैं, तो हर 1-2 महीने में उनका एक पाठ कंप्लीट हो जाता था और वो स्वयं अपने लिए अरदास करते थे कि मैंने इस जीवन में जो भी किया है, जो भी भूल-चूक हुई है, जो भी गलतियाँ हुई है, ईश्वर मेरी उन गलतियों को क्षमा करे। वो ये कहते थे कि जब मैं शरीर छोड़ दूँगा,
जैसे आप देखते हो जब शरीर छोड़ दिया जाता है तो तब गुरुद्वारे से या मंदिर से बुलाया जाता है, वो लोग प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि इस आत्मा ने जो-जो गलतियाँ की हैं, इनकी गलतियाँ क्षमा हो जाएँ। तो पापा बोलते थे ऐसे गलतियाँ क्षमा कैसे हो जाएँगी? वो तो मुझे क्षमा स्वयं माँगनी है ना, मेरी जगह कोई दूसरा क्षमा माँगेगा तो कैसे क्षमा हो जाएँगी? तो अध्यात्म का ये जो विज्ञान है, ये कहता है कि हमें ही करना है जो करना है। ये जो भ्रांतियाँ हमारे अंदर डाल दी गई हैं कि हम भंडारा कर देंगे, हम गरीबों को खाना खिला देंगे, हम मंदिर में पत्थर लगवा देंगे, हम गुरुद्वारे में सोने का कुछ बना के दे देंगे, तो हमारे कर्मों का प्रक्षालन हो जाएगा। अभी मैंने पिछले हफ्ते गुरु तेग बहादुर जी का जो सेशन किए थे 2, तो उसमें जो एक ज़िम्मेदार था, वो लोगों की गाय-भैंसे चुरा लेता था। और उनका जो दूध निकलता था, वो जो भी उसके गाँव में संत आते थे, उनको एक गागर भर के दूध की भेंट करता था, ये उसका नियम था। तो सारे बहुत खुश हो जाते थे कि ये तो बहुत सेवा करता है। लेकिन जब वहाँ गुरु तेग बहादुर जी गए और उन्होंने वैसे ही उसने गागर भर के उनको दी, तो गुरुजी ने कहा हम इस दूध को स्वीकार नहीं कर सकते। तो वो बहुत हैरान हुआ, उसने पूछा कि आज तक किसी ने मुझे ऐसा नहीं कहा, आपने ऐसा क्यों कहा है? तो गुरुजी ने कहा ये जो तूने लोगों की गाय-भैंसे चुरा के दूध निकाला है उनका, वो बछड़े जो हैं वो तड़प रहे हैं अपनी माँ के लिए और दुखी होकर गाय-भैंसे अपने बच्चों को याद कर कर के तड़प-तड़प के जो दूध दे रही हैं, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो वाइब्रेशन है, जो दुःख है, जो उनकी दुःख की तरंगे हैं, वो इस दूध में हैं। ये दूध ना तो हम पी सकते हैं, ना हम अपने सिखों को ये दूध पीने की आज्ञा देते हैं। ये जिसकी गाय भैंसे हैं तो उनको वापस कर दे, ये दूध हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो गुरुजी को उसने फिर क्षमा माँगी, तो गुरुजी ने कहा क्षमा तो तभी हो सकती है अगर आगे से ये कर्म नहीं करने और जिसकी गाय भैंसे चुराई हैं वो वापस कर दे उनकी गाय भैंसे। तो वो कहता है मुझे तो लोग बहुत ही अच्छा इंसान समझते थे और मैंने समझा कि एक तरफ मैं गलत कर्म कर रहा हूँ, एक तरफ मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे बैलेंस नहीं होता। आध्यात्मिक विज्ञान ये कहता है, स्पिरिचुअल साइंस ये कहती है, आपके दोनों अकाउंट साथ-साथ चलते रहेंगे। आपकी एसेट्स भी चलती रहेंगी, लायबिलिटीज़ भी चलती रहेंगी। अच्छे कर्मों का आपको पुण्य फल भी मिलता रहेगा, बुरे कर्मों का आपका दुःख, बीमारी, वो जो आपको कष्ट है, वो बुरे कर्मों का वो भी मिलता रहेगा। तो हमें अच्छे और बुरे कर्म जो कर रहे हैं हम, कर्ता भाव से हमें उस कर्ता भाव से मुक्त होना है, यही गीता में ज्ञान दिया गया है। जब तक हम कर्ता भाव में रहकर कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो कि मैंने किया, तब तक हमें उसका फल मिलता ही मिलता है। लेकिन जब हम केवल माध्यम बन जाते हैं और माध्यम कैसे बनेंगे? जब हम ध्यान साधना करेंगे, जब हमारे अंदर वो ज्ञान आएगा, अंदर से जब वो ज्ञान सुना तो मैंने भी है, आपने भी सुना, सबने सुना है कर्ता भाव को छोड़ो। क्या छूट रहा है? क्या वो छूट रहा है? वो छूटेगा तब जब हमारे अंदर उतनी साधना हो जाएगी जैसे जो फल होता है पेड़ के ऊपर, फल लगता है। जब वो फल पककर तैयार हो जाता है, वो अपने आप पेड़ को छोड़ देता है। तो प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसे ही जब साधना कर करके हमारे अंदर उतना ज्ञान आ जाएगा, तो हम हमसे वो छूट ही जाएगा। हम पकड़ना भी चाहें तो उसे नहीं पकड़ सकते। इसलिए हमें आध्यात्मिकता में पूरा सार ये है कि अभी आज भी अगर हम ध्यान कर रहे हैं, आज भी हमें आँखें बंद करके किसी के पीछे नहीं चलना है। चाहे सामने वाला कितना भी थर्ड आई मास्टर है। स्वयं पर भरोसा करो, स्वयं पर विश्वास करो। अगर स्वयं पर विश्वास नहीं है और आपसे दूसरे के कहने से कोई गलती हो गई, तो बाद में बहुत जल्दी आप उँगली उठा दोगे कि वो तो थर्ड आई मास्टर था, उसने कहा इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो आप अपनी ज़िम्मेदारी से आपकी जीवन, आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपकी स्वयं की ज़िम्मेदारी है। आप उस ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकते। आप उस ज़िम्मेदारी को दूसरे के कंधे पर नहीं डाल सकते। आपकी स्वयं की यात्रा है। मेरे जीवन का ये सार है कि मैं थर्ड आई मास्टर्स, ये एस्ट्रल ट्रैवल इन सब में चलते फाइनली यही समझ में आया कि मैंने खुद के लिए क्या किया। उन्होंने तो जो किया सो किया, लेकिन मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। दूसरों पर निर्भर नहीं रहना मेरे जीवन का यही सार है। कि उन सबका रिस्पेक्ट करो, कोई गलत नहीं है, सबका रिस्पेक्ट करो, सबकी बात सुनो, लेकिन अपनी बात अपने अंदर से निकालो।
कि आपकी आत्मा आपको क्या आवाज देती है, आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है, क्योंकि यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ ओनली। किसी को आपको आंसर नहीं देना, आपको स्वयं को आंसर देना है कि मैंने ज्ञान से क्या पाया और मैंने अपने जीवन को कैसे जिया। तो इसलिए सबसे पहले आध्यात्मिकता यही सिद्धांत है, पहला आध्यात्मिकता का यही सिद्धांत है, स्वयं पर भरोसा रखो और स्वयं साधना करके इस विज्ञान को समझो। अगर वो थर्ड आई से देखकर आपको बता सकते हैं, आप साधना करोगे, आप स्वयं भी थर्ड आई से देखकर जान सकते हो। और थर्ड आई से देखने का मतलब ये नहीं है कि सामने टीवी पे कुछ चल रहा है और हम देख रहे हैं। थर्ड आई में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपकी इंट्यूशन थर्ड आई में आ जाती है, आपकी गट फीलिंग थर्ड आई में आ जाती है, आपके अंदर जो इमीडिएटली इनसाइट्स आते हैं, वो सारे थर्ड आई का ही पार्ट है। केवल यही नहीं है कि आपको टीवी पर एक फिल्म दिखाई जाएगी। एक बार पत्री जी से अभी इसी साल अमृतसर में किसी ने पूछा कि सर मैं ध्यान करता हूँ और मुझे ध्यान में ये सब चीजें दिखाई देती हैं। कुछ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसका मतलब क्या है? सर से उन्होंने पूछा, सर इसका मतलब क्या है कि मुझे ये सब चीजें ध्यान में दिखाई देती हैं? सर ने बोला ये सामने दीवार मुझे दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है? अब क्या मतलब है? तो सभी चुप हो गए। सर ने बोला ये सामने मुझे टेबल दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था। तो सर ने बोला ये मुझे ये टीवी दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था। तो सर ने बोला इसका मतलब ये है कि मेरी आंखें ठीक काम कर रही हैं। मुझे आसपास की सब चीजें दिखाई दे रही हैं। तो मेरी आंखें ठीक हैं। इसी तरह से वो थर्ड आई जो आपको ध्यान में चीजें दिखाई देती हैं, उसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि आपकी थर्ड आई काम कर रही है, बस उतना ही। मास्टर आके चेक करते हैं थर्ड आई काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बस उतना ही मतलब है। उससे ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है कि इसका मतलब है टीवी दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? जब जरूरत होगी मैं प्रोग्राम देख लूंगा। तो सर ने हंस के यही कहा कि ये दिखने का मतलब यही है कि आपके जो फंक्शन जो ऑर्गन है, जो थर्ड आई है, वो काम कर रही है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, बस उतना ही उसका मतलब है। तो उस हमें किसी के पीछे ना जाकर विज्ञान को पकड़ना है। ध्यान विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान में शब्दों का विज्ञान कैसा है, विचारों का विज्ञान कैसा है, और जो नियम इसके क्या हैं, जो आध्यात्मिकता के जो सिद्धांत हैं वो क्या है। तो सबसे पहला जो मुख्य सिद्धांत है आध्यात्मिकता का वो यही है, व्हाट यू गिव यू विल गेट बैक। चाहे इसे आप कर्म सिद्धांत कहो, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहो, जो भी कहो, जो आप दोगे वो वापस आएगा ही आएगा। ये तो पक्का सिद्धांत है जब से सृष्टि बनी है। तो अगर हम सिद्धांतों को पकड़ते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ते, क्योंकि व्यक्ति तो आज है कल नहीं है, और व्यक्ति व्यक्ति स्वयं भी कभी भटक सकता है, कोई भी व्यक्ति भटक सकता है। तो अगर हम किसी व्यक्ति के पीछे आंखें बंद करके जाएंगे तो हम भटक जाएंगे। इसीलिए जब मैं पहले ध्यान में आई थी तो पत्री सर ने मुझे एक कोटेशन बताई थी, इफ यू सी अ बुद्धा ऑन द रोड किल हिम। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि इसका मतलब क्या है। फिर बाद में सर ने मुझे समझाया कि अगर आप बुद्ध को भी पकड़ कर बैठ जाओगे तो आप उससे आगे का सोच ही नहीं पाओगे। नाउ बुद्धा हैज ब्लाइंड फोल्डेड योर आईज। अब आप उसके आगे सोच ही नहीं पाओगे। लेकिन ये ओशो ने भी ये कहा है कि नदी से पार करना नाव का काम है। नाव का इतना ही काम है कि वो आपको नदी से पार कर दे। लेकिन नदी पार होने के बाद आप नाव को अगर सिर पर उठा लोगे कि इसने तो मुझे पार किया है, इसका बहुत बहुत कृतज्ञता है, अनुग्रहिता है, धन्यवाद देता हूँ, इसको तो मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि इसी ने मुझे पार किया है, तो आपका चलना भी कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए कि आपको बुद्ध बनना है, बुद्ध के पीछे नहीं जाना है, आपको उन सिद्धांतों का पालन करना है, व्यक्ति के पीछे नहीं जाना है। हमें सिद्धांतों को पकड़ना है, और सिद्धांतों को पकड़ना ही आध्यात्मिक विज्ञान है। व्यक्ति को पकड़ना अंधविश्वास है। क्योंकि अगर आप व्यक्ति के बहुत करीब चले जाओगे तो आपको व्यक्ति में अवश्य बुराइयां दिखाई देंगी। आप आज हम गुरु भी कहते हैं, लेकिन अगर हम उनके साथ भी 1 महीना रह जाएंगे ना तो हमें बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। क्योंकि गुरु को जानना हर हमारी बुद्धि में वो उतना नहीं है कि हम गुरु को जान पाए। तो हमें उसमें भी बहुत सारी चीजें दिखाई देने लग जाएंगी जो हमें समझ में नहीं आएंगी।
लेकिन अगर हम सिद्धांत को पकड़ेंगे तो हम नहीं भटकेंगे। और सिद्धांत जो है वो वैज्ञानिक आधार पर होते हैं, सिद्धांत अंधविश्वास पर नहीं बनते हैं। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, स्वयं को सशक्त बनाओ, सिद्धांतों का पालन करो, किसी व्यक्ति के पीछे ना जाओ। मास्टर है, सीनियर है, गुरु है, उसका रिस्पेक्ट करो, लेकिन खुद को डेवलप करो, क्योंकि आपको अपनी यात्रा अकेले ही करनी है। तो इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जस्सी मैम। वाकई हम कितने भी बुक्स पढ़ लें, जब तक के हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो ज्ञान तो बनेगा नहीं। और आवाज आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। हाँ, और आपने जो कहा सुपरस्टिशंस के बारे में है भी, जैसे कई चीजें मैं भी छुपा के रख देती हूँ। जैसे टॉरकॉम काफी नेगेटिव फोर्स के लिए बोलते हैं ना, तो मैं अगर इन लोग को बता देती हूँ तो इन लोग वो पकड़ लेते हैं कोई बात को। मैडम आपने उस दिन ऐसा कहा था, तो मुझे सोच सोच के फिल्टर कर करके देना पड़ता है, तो होता है। तो चलिए, जिनको भी क्वेश्चन पूछना है पूछिए आप। जो भी होता है यहाँ से होता है। हाँ हाँ, ये ठीक है तो कुछ नहीं होता, ये ठीक नहीं है तो सब कुछ होता है। अभी आप अगर साधु संतों की, ऋषियों की, अभी कबीर जी की अगर आप लाइफ देखोगे, पूरा जीवन वो काशी में रहे, तो पंडितों ने उनको कहा कि अगर आप इतनी ही तपस्या की है, आप जीवन मुक्ति की बात करते हो, आप मुक्त हो चुके हो, मुक्त पुरुष हो, तो काशी में क्यों रह रहे हो? तो मगहर एक जगह है जहां पर श्राप मिला हुआ है कि जो मगहर में देही त्यागेगा वो गधे की जून में जाएगा। तो वहां पर शिव जी का श्राप है। और जो काशी में दे त्यागेगा, यहाँ पर वरदान है, जो काशी में दे त्यागेगा वो शिवपुरी को प्राप्त होगा। तो पंडितों ने ये प्रश्न किया उनसे कि आप फिर काशी में क्यों रुके हुए हो? जब आप कहते हो कि ध्यान में इतनी शक्ति है कि वो मुक्त कर देता है, तो आप काशी में क्यों रुके हुए हो? तो कबीर जी अपने आखिरी दिनों में मगहर में चले गए और वहां उन्होंने शरीर का त्याग किया। अगर आत्मज्ञान है तो आप भूतों की हवेली में भी चले जाओगे ना, तो भूत आकर आपसे पूछेंगे कि हम कुछ सेवा करें क्या, हमारा कल्याण करो। लेकिन अगर आप आत्मज्ञानी नहीं हो तो आप कितनी अच्छी हवेली में चले जाओ ना, वहां भी आपको डर लगेगा, वहां भी आपके अंदर का भूत आपको डराते रहेगा। तो हमें ज्ञान चाहिए, अंदर से ज्ञान चाहिए, बाहर से उधारी वाला ज्ञान नहीं चाहिए। अंदर से आत्मविज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए। तो फिर हम कहीं भी चले जाएं। अभी देखो, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जो शमशान घाट में जाकर तपस्या करते थे पूरी पूरी रात। क्या उनको डर नहीं लगता था? हमें तो शमशान घाट के नाम से डर लग जाता है। क्यों? क्योंकि जिसको अंदर से ज्ञान हो गया ना, उसको किसी चीज का डर नहीं है, वो निर्भय हो गया, वो निडर हो गया। लेकिन जिसने बाहर से ज्ञान इकट्ठा किया है ना, तो वही ज्ञान उसको डराता रहेगा। ठीक है जी। और किन्हीं को पूछना हो क्वेश्चन, हैंड रेज करें। के डब्बे में ले आऊं? देखो वहां शुरू हुआ कि नहीं? वहां मैडम म्यूजिकल कुछ कुछ चल रहा है, तेलुगु में बोल रहे हैं, कुछ कुछ म्यूजिकल का चल रहा है, अभी कोई वो नहीं है। तो सोनिया जी, आप वीडियो ऑन करिए। उसी के डब्बे में ला दूं? नमस्ते मैम। नमस्ते जी। नमस्ते नीता मैम। नमस्ते सोनिया जी, कहाँ थे इतने दिन से? नहीं हो तुम भाई, गलत बात है। मैम आउट ऑफ स्टेशन थी और जैसे मौका मिला आपसे जुड़ गई। और जस्सी मैम को तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना था, लेकिन उनको बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना था, इसलिए मैंने मैम से कनेक्ट करने की कोशिश की। एक्चुअली मैम मुझे ना अभी कुछ दिन पहले
मतलब सेकंड टाइम मनाली जाने का मौका मिला। और पिछली बार हम मणिकरण साहब जी गए थे, तो 12 किलोमीटर के डिस्टेंस से हम वापस आ गए, क्योंकि वहाँ पर मतलब जैम था और सिचुएशन नहीं बन पाई। जैसी मैम सुन रहे हैं आप? हाँ जी, सुन रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मैम मुझे ना इस बार जाने का मौका मिला, तो कल परसों ही हम लोग गए थे। अभी आपने कहा कि किसी हमें इंसान से कनेक्ट नहीं होना है। लेकिन मैम आप जो अभी आपने 11 दिन का सेशन किया या गुरु तेग बहादुर जी का जो आपने हमें सिखाया, मैम उससे ना मतलब जब मैं वहाँ गई तो मुझे जैसे हम कहते हैं ना कि हमें कौन अच्छा लगता है, जिस रिश्तेदार को हम पर्सनली जानते हैं, हमें वहाँ जाके बड़ा आनंद मिलता है और हमें ऐसे लगता है हमारा बड़ा मन लगा, क्योंकि हमारी उसके साथ बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी। तो मैं ऐसे ही जब वहाँ गई, मैंने पैर रखा और वहाँ मैं गई ना मैम, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी आँखों में से पानी नहीं रुका। और मैंने आपको इतने दिल से याद किया, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि मतलब उनको जानने में आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। तो वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा और मतलब कहने का मतलब है कि चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो बदल गया। तो हुँ। मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैं वहाँ जाकर ना उनको कितने अच्छे से जानती हूँ और मुझे ऐसे लगा जैसे हम किसी अपने रिश्तेदार को मिलके बहुत खुश होते हैं ना, मतलब आनंदित हो जाते हैं। तो मुझे वहाँ जाके हुँ। जस्ट ऐसी फीलिंग हुई और मुझे उसी समय आप याद आए और मुझे ऐसे लगा थैंक यू। कि ऐसा कनेक्ट करने का जो मीडिएटर है वो आप हैं। आपने इतने दिल से वो हमें सुनाया और इतने दिल से हमने उसे सुना और इतने अच्छे मन से मुझे ऐसे लगा कि मैं उनकी एनर्जी के साथ वहां जाके कनेक्ट हो। सो थैंक यू सो वेरी मच वाओ! मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। सच में। थैंक यू फॉर अभी अभी शेयरिंग। थैंक यू। मैम अभी अभी हम ना उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं कि हम चीजों को छोड़ पाए, लेकिन हाँ, लेकिन ये जरूर लगता है कि जैसे कभी कभी नीता मैम के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड आ जाता है कि वो मीडिएटर बने, हमें ऐसा सोचने को मिला या उस पल को हम बहुत खुशी से जी पाए, उसको पूरा मतलब उसको वो ब्लिसफुल स्टेज या हम उसको फील कर पाए। तो आप लोग तो नो डाउट हमें याद आते ही हैं, अभी हम उस स्टेज को क्रॉस नहीं किए हैं। तो बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो वेरी मच। देखो, जो भी लाइफ में हमारे लोग आते हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड तो होता है। किसी ना किसी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, तो वो तो होता है। लेकिन ग्रेटिट्यूड या थैंकफुलनेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आँखों पर पट्टी बाँध लें, उसके पीछे चल पड़े। बस मैं ये कह रही हूँ जी जी। कि वो अंधविश्वास नहीं बनना चाहिए कि अच्छा उन्होंने कहा तो ऐसा ही है, नहीं। वो अंधविश्वास नहीं बनना चाहिए। सबका रिस्पेक्ट करो, लेकिन अपने ऊपर भरोसा करो। अब आपने मेरी बात सुनी, लेकिन वहां जाके जो आपको एनर्जी फील हुआ, वो तो आपने खुद पर भरोसा किया ना। जी जी। एनर्जी तो फील आपने किया ना। मैंने तो आपको सिर्फ एक क्लू बताया कि ऐसा है वहां पर। लेकिन वहां जाकर जो कनेक्टिविटी आपने फील की, जो एनर्जी आपने फील की, वो आपकी खुद की है। आपकी खुद की कनेक्टिविटी है। तो हमेशा खुद पे भरोसा रखना है। थैंक यू सो वेरी मच मैम। थैंक यू जी। थैंक यू जी। थैंक यू सोनिया। हाँ प्रिया जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद आने का, आते रहना और इधर शूट आउट करते रहना। थैंक यू जी। एक बात या एक सेंटेंस याद आ गई जो बहुत मेरे फादर इन लॉ बोलते थे, जिस टॉपिक में आपने छेड़ा ना, जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि माध्यम का शुक्रिया करना है, आगे बढ़ना है और हमें अपने अनुभव से चलना है। इज माई वॉइस क्लियर? यस यस। तो बोलते थे खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद तुझसे पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। इतना अनुभव में ले आओ, इतना उस अपने विश्वास के साथ उसके साथ जुड़ो कि वो आके तुमसे पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो आप साइंटिफिकली और आगे बढ़िए, थोड़ा हेल्प कर लीजिए और हमें आगे बढ़ने के लिए। सब आगे ही बढ़ रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। अंगुली चाहिए ना पकड़ने वाला। हाँ, जब सब तक आगे पूरा बढ़ बढ़ रहे जाए, हैं। जब तक पूरा बढ़ हमें जाए। सिर्फ
खुद पर भरोसा रखना है, खुद Yes. पर भरोसा रखता रहना है और अपने एक्सपीरियंस को जो है उसको लेकर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि सोल तो एक्सपीरियंस लेने ही आई है, वो सोल दूसरों के एक्सपीरियंस लेने नहीं आई है, अपने खुद के एक्सपीरियंस इकट्ठे करने आई है। तो सही। हम उसको आगे बढ़ते रहें और अपने एक्सपीरियंसेस पे भरोसा रखें, ट्रस्ट करें खुद के ऊपर। और ये ट्रस्ट करना किसी ने नहीं सिखाया, तो हमने सीखा नहीं ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आज से कितने हजारों साल पहले जीसस क्राइस्ट ने कह दिया, इफ यू हैव अ मस्टर्ड सीड ऑफ फेथ इन यू You can कैन control मूव it. माउंटेन्स। लेकिन वो हमने समझा कि हमें खुद पे क्या भरोसा करना है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, दूसरों पे कर लेते हैं। तो खुद को हमने वो रिगार्ड दिया ही नहीं कि हमारे पास सब कुछ है। ये तो पत्री जी ने बार बार कह कह के हमें ये भरोसा दिलाया कि हाँ, हम हमारे पास है, हम हैं। नहीं तो हमें लगता था हम तो है ही नहीं, जो कुछ है दूसरे ही हैं। तो इसीलिए थैंक यू। चाबी लेकर आए हो लॉकर की तो कोड डाल दिया करो जब भी आते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रिया जी। हाँ शोभा जी। जी नमस्कार मैडम, नीता मैडम नमस्कार, जस्सी मैडम नमस्कार। मैडम बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। और सुबह मैडम मैं जब ध्यान करने बैठी थी 5:05:10 के ऊपर, तो मैडम मैं बहुत डीप ध्यान में चली गई। मैं पीएमसी हिंदी ढूंढ रही थी तो वहां नहीं मिला मैडम मुझे, तो फिर मैंने सोचा, मैंने म्यूजिक लगा लिया और ध्यान किया। मैडम इतना अच्छा ध्यान हुआ और 10-15 मिनट के अंदर मैं इतना डीप चली गई कि मेरे को पूरे भगवान कृष्ण दिखाई दिए, झूला झूल रहे हैं और उनका पूरा बचपना और पूरा देख मैडम सब कृष्ण भगवान दिखाई दे रहा। और मैं इतना ध्यान में हूँ कि मैं जब 6 बजे के आसपास मेरी आँख खोली तो मैंने फिर देखा कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं। तो मैडम फिर मैंने ना खूब भजन सुने कृष्ण भगवान के आज। मैंने कहा आज पता नहीं क्यों दिखाई दिए, तो वही एक्सपीरियंस बता रही थी। बाकी बहुत अच्छा था आज आपका, और साइंटिफिक बातें बहुत सही बताई आपने, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। अगले मंडे का इंतजार। अगले महीने को नहीं आएंगी अब सीधा। मालूम है नए साल में मिलेंगे, हैप्पी न्यू ईयर में 21 में। ओके मैडम, वेलकम। बहुत अच्छा लगा मैडम, भगवान बहुत दिखाई दिए आज, पता नहीं क्यों दिखाई दिए सुबह सुबह से। अच्छी बात है ना, आपकी आपकी थर्ड आई की जो पावर है वो सही है। थैंक यू मैडम। मेरे को ना पूरे भगवान ऐसे दिखाई दिए, झूले में है, फिर वो राधा के साथ हैं, फिर वो माखन खा रहे, मतलब उनके हर सीन दिखाई दिए मैडम मेरे को। मैं बोला 6 बजे के बाद मैडम मैंने फिर भजन ही लगा लिए कृष्ण भगवान के, 1 घंटे तक वही सुनती रही। जी आपकी थर्ड आई सही से काम कर रही है। थैंक यू जस्सी मैडम। जल्दी जल्दी आपका आशीर्वाद मिल जाए, खुल जाए। जिया जी। बहुत खुली अच्छा तो है जी। हेलो मैडम बिल्कुल बहुत दिखाई दे रहे भगवान। जिया ने किया था हैंड रेज, मैंने अनम्यूट भी किया था जिया को। हाँ नीता जी, हाँ मैं सरोज बोल रही हूँ बॉम्बे से, वर्ली से। हाँ हाँ। आपका 2-3 दिन से ही ज्वाइन किया है मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नारायण ब्लेस यू। और मैं नारायण डेक्की से जुड़ी हुई हूँ 10 साल से, तो हम लोग में सबको धन्यवाद देते हैं तो नारायण ब्लेस यू जरूर बोलते हैं। ऐसे ही आप सबका मेडिटेशन करवाते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत दिल से आपको धन्यवाद दे रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। कल सचिन जी का जो YouTube डाला आपने, वीडियो डाला, वो भी मैंने सुबह 3 बजे उठ के चालू किया, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू। और जस्सी मैम का आप सुनती रही होंगी इसके पहले? नहीं, मैंने पहले नहीं, पहली बार ही इनको देखा भी है और पहली बार ही सुना है। हाँ, तो बस आज से अपने फेवरेट मास्टरों में लिख लीजिए, है ना? हाँ हाँ। ये हमारी मैं रागनी मैडम का बहुत प्यारी 6 महीने से सुन रही थी, रागनी जी का। लेकिन है ना, जसी मैम का नाम भी पहली बार सुना, और ये आज इनकी शकल भी देखने मिली। उनकी भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग का धन्यवाद।
बहुत अच्छा इन्होंने जर्नी बताई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं हैंड रेस कर रही थी कि बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक मेरे यू। मिस्टर नहीं हैं, गुजर चुके हैं, और उनको किडनी प्रॉब्लम थी। मैंने अपने आप की किडनी भी दी उनको, लेकिन 5 साल बचे, फिर नहीं बचे। मेरे बेटे की शादी के 3 दिन पहले ही गुजर गए, तो उसकी शादी भी पोस्टपोन करनी पड़ी मुझे। तो बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम से आगे आगे निकलते हुए आ रही हूँ, लेकिन बस भगवान साथ भी देता जा रहा है, हर टाइम साथ देता गया आज तक। बिल्कुल सर, तो अगर खोज सच्ची हो ना तो मार्ग आपको खुद ही मिलते जाएंगे। मैंने जब किडनी दी थी इनको, जब किडनी देने का मैंने मन में सोचा था, मैं आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे साथ मेरे घर के मेरे 4 बच्चे मेरे दुश्मन हो गए। मेरे पति, मेरे देवर देवरानी जिठानी सब बोला वो तो बिस्तर में पड़ा ही है, तू भी बिस्तर में पड़ेगी। तो मुझे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा लास्ट का। तो सब मैंने अपने मतलब बल पे मैंने घर में सबसे झगड़ के इनको जबरदस्ती, तीनों जवाई मेरे सब पूरे खानदान वाले मना के इनका किडनी का ऑपरेशन करवाया था मैंने ब्रिज कैंडी में, बॉम्बे में। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं रखा। फिर शायद मेरी तकदीर कुछ ऐसी होगी कि 4.5 पौने 5 साल जिए। फिर मेरे 2 बच्चे शादी के लायक थे। मैंने सोचा एक बाप नहीं होता तो 100 बाप बनते हैं, इससे अच्छा मैं एक किडनी देके इनको, यदि मैं दोनों बच्चे की एटलीस्ट शादी तक तो रख सकूं तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन लास्ट शादी के 3 दिन, बेटे की शादी के 3 दिन पहले गुजर चुके थे। सगाई वगैरह सब उन्होंने ही की थी, तो सब सरोजी, कुछ आप आनापान सती कर रही हैं, मेडिटेशन? आनापाना सती करती हूँ मैं। बस आप करते जाइए, बिल्कुल हाँ हाँ, डूब जाइए आना ध्यान में। आना और नीचे वो कलकत्ता से श्वेता अग्रवाल करवाती है, तो उनका भी बहुत ज्वाइन कर रखती हूँ। इनर जर्नी पेड मैंने वर्कशॉप वाला ज्वाइन बोल कर। रही हैं आप? हाँ, पेड वर्कशॉप जो चल रहा है, क्या बोल रहे हो? पेड वर्कशॉप है ना श्वेता अग्रवाल का? हाँ 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 हाँ, पेड वर्कशॉप नहीं है वो, सोमवार और गुरुवार में पैसे नहीं लेती है। चलिए, नहीं नहीं, आप करते हाँ हाँ रहिए और हाँ जुड़े हाँ रहिए। और जस्सी मैम को फिर न्यू ईयर पे मिलेंगे, तब आप सुनते हाँ हाँ रहिए। आपको बहुत हाँ बिल्कुल, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस टाइम मैं फ्री भी रहती हूँ, जरूर मैं आपका डेली सुनूंगी। जहां तक है कोशिश यही करूंगी कि बिल्कुल ज्वाइन हो। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस टाइम के लिए ढूंढ ही रही थी कि कोई मेरे को मिल जाए, तो अच्छा हुआ भगवान ने उस दिन मैंने आपसे पूछ लिया कि मैं कैसे ज्वाइन हूँ। मुझे आपसे आपसे ज्वाइन होना है, मेरे लिए ये टाइम सूट करता है। ठीक है ना सरोजी? हाँ, थैंक यू। धन्यवाद जी। हाँ, गॉड ब्लेस यू, नारायण ब्लेस यू, आपको, जस्सी मैन को, सबको, थैंक यू, थैंक यू, पूरे ग्रुप को। थैंक यू। हाँ नीता जी बोलिए। थैंक यू। अनीता जी, हाँ, नमस्ते मैम। हाँ बोलिए। नमस्ते जी, नमस्ते जस्सी मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। मैम, आपकी जो आज का टॉपिक है ना, उसी के ऊपर हाँ जी, मेरे कुछ सवाल। जैसे आपने कहा कि ज्ञान पहले आ जाता है या ध्यान पहले आ जाता है, तो उसी प्रकार मेरे पास ज्ञान तो बहुत कुछ था, पर जैसे ध्यान में आई सब वो पीछे का सफा हो गया बिल्कुल। हम्म, पर और मेडिटेशन में मेरे को 40 दिन तक तो बहुत कुछ दिखता रहा, पर अब कुछ भी नहीं दिखता है, अंधकार रहता है पूरा, और उसमें मेरे को कुछ खोजना भी नहीं पड़ता है। पर मेरा एक सवाल था मैम कि जैसे मैं पहले मेरे आध्यात्मिक से जुड़ी थी, पूजा वूजा नहीं करती थी, तो मेरे मन में तब तक पूजा नहीं होती थी, मन बहुत चंचल सा रहता था। मन में ऐसा लगता है पूजा नहीं की ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मन में बहुत सवाल रहते थे। अब वो सवाल कुछ नहीं होते। अब तो मैं बहुत मतलब रिलीफ हूँ। पर अब ऐसा है कि जैसे ध्यान नहीं कर, मतलब ऐसा लगता है कि ध्यान करती रहूं,
और अगर नहीं होता है, टाइम ज्यादा नहीं मिल पाता है परिवार में, तो मेरे को अंदर से फिर वही चुभन और घुटन होने लग जाती है मैम। तो क्या करना चाहिए मेरे को? देखो, ध्यान भी जो है करना जरूरी है, करना चाहिए, हमें समय निकाल कर करना चाहिए, लेकिन सुबह उठ के करती हूँ मैम 2 मतलब घंटे में। हाँ, तो इसका मतलब ये सुबह तो नहीं मैं है कि उठती हूँ। अगर हमें, हाँ, तो वो बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि अगर मान लो किसी कारणवश नहीं हुआ तो हम बेचैन हो जाएं, क्योंकि अध्यात्म में ऐसा कहा जाता है आपको हर चीज को पकड़ना भी आना चाहिए, छोड़ना भी आना चाहिए। तो अच्छा। अगर आप ओशो को सुनेंगे तो उन्होंने ये भी कहा है कि ध्यान किस लिए करना है कि हमें जीवन सही तरह से जीना आ जाए, और हाँ। जब जीवन जीना आ गया आपको तो आप ध्यान में ही हो। अच्छा, ठीक तो ठीक ध्यान भी समय समय पर छूट जाता है, ठीक ठीक। तो उसमें भी बेचैनी नहीं होनी है। लेकिन हाँ, हमें हर दिन ध्यान करना है, उसमें ये नहीं है कि हम सोचे कि छूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कभी छूट भी गया तो उससे हमें बेचैन नहीं होना। अगर मान लो कोई ऐसी आ गई जिम्मेदारी आ गई, कोई ऐसा घर में काम आ गया तो छूट गया, तो उसके लिए बेचैन नहीं होना, अगले दिन उससे ज्यादा कर लीजिए। ठीक ठीक ठीक। बेचैनी नहीं लानी है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। अनीता जी। थैंक यू। हाँ प्रिया जी, क्या छूट Thank गया आपका? और अरे अनम्यूट करो डियर, अनम्यूट करिए। प्रिया जी अनम्यूट करिए आप। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। मैंने कहा दीदी ने शूट आउट कर दिया ना, मेरे सवाल का जवाब दे दिया, वो जो अनीता मैम ने पूछा। अच्छा अच्छा, मैं दूसरा ये पूछ रही थी, बताना चाह रही थी आपको कि मेरे हस्बैंड आज वॉक करते हैं ना, और उन्होंने भी 21 डेज JTTP का कंप्लीट किया, तो उनके मन में आया है कि इधर नीचे सोसाइटी में कोई बैठा रहता है, कोई बीमार दिखता है, कोई डिप्रेस्ड है, क्योंकि पहले वो जल्दी नहीं आते थे शाम को, तो आजकल जल्दी आते हैं तो वॉक करते हैं, तो किसी को व्हील चेयर पे देखे तो मुझे मन कर रहा था उसको रोक के अभी बोलता हूँ तुम्हें ध्यान सिखाऊं। मैंने कहा जमा कर, इधर बुला लेते हैं कितने जनों को, जिनको सीखना है वहां कर सकते हैं, बता सकते हैं, फिर तो लिंक्स खुली है, लेट देम जॉइन। और अभी मेरे आपसे पहले एक लेडी ने बात किया था ना, कोई सरोज करके, शी ऑल्सो इज इन वर्ली, तो एक ग्रुप बन सकता है, ऐसे बहुत जन जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में और ऐड होते जाएंगे इनिशियल का इनको देके, बिल्कुल बिल्कुल। आगे लेने नहीं आता है, इनिशिएटिव करा लेंगे, फिर बहुत सारी लिंक्स में सब में डालते जाएंगे सबको। हालांकि काफी जन जुड़ते गए हैं फैमिली से, बट अड़ोस पड़ोस वाले नहीं जुड़े हैं। तो अगर उनके पास नंबर होंगे तो आप स्पिरिचुअल रियलिटी उनको फॉरवर्ड करिए। हाँ, और आप अपने मुंह से उनको थोड़ा समझाइए इसकी इम्पोर्टेंस। मैंने भी दिया है मेरी राम फ्रेंड बाबू को। को बहुत जन ज्वाइन कर लिए, क्योंकि उनके टाइमिंग्स जो है ना वो फॉरेन वालों के भी इजी हो रहे हैं रात को करने, 3 to 4 का दिन का, और वो मराठी महाराष्ट्रियंस बहुत है, तो उनको करा रहे हैं। राम बाबू बॉम्बे में करा रहे हैं, उनकी टाइमिंग्स है कुछ 3 to 4 और 7 to 8 इन द मॉर्निंग, और रात को 7 to 8 और समथिंग, कुछ महाराष्ट्रियंस का ग्रुप है। चलिए ठीक है। और किसी को कुछ पूछना? थैंक यू प्रिया जी, और इंटेंशन अच्छा रखिए कि सबको सिखाना है। और किसी को बात करना है? सुप्रिया जी बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ, बहुत स्माइल दे रहे हो पर हैंड रेज नहीं कर रहे हो, जैसे मेरे ना बिगड़ गए हैं बच्चे लोग। नमस्ते मैडम, सॉरी। करके रख लेते हैं कि नीता जी खुद देंगी माइक हमको, ये क्या है? मैंने सोचा, मैं शादी में गई थी, जेठानी के लड़के का था, तो वहां तो गला बैठ गया मेरा, 1 हफ्ते तक बात घर घर से आ रही थी, इसलिए मैंने ज्वाइन भी नहीं किया। बहुत अच्छा लगा मैडम आपको देख के, बस दिल खुश हो जाता है आपको देखते ही। और जसविंदर मैडम सोने पे सुहागा। थैंक यू। तो लड्डू मिल गए आज
मुझे तो कल से थोड़ा ठीक है, मेरा गला बात करने के लायक है थोड़ा इसलिए ज्वाइन हो गई। देखिए आपसे बात करने के बाद देखिए आंखों में आंसू आ रहे, मतलब मुझे इतना खुशी होती है ना अंदर से, जैसे कि सोल फ्रेंड्स सारे दिख गए तो आंखों में से निकल आता है। थैंक यू मैडम। प्यार है ये और कुछ नहीं है। हाँ सही है, थैंक यू। और कोई नहीं तो हम मेडिटेशन में बैठे। हाँ मैडम ठीक। मेरे ख्याल से तो जैसी मैम किसी का नहीं है कोई हैंड। मेडिटेशन करते हैं। हाँ क्योंकि उसमें भी ना वो मतलब उनका जो चलता है ना क्लासिकल वो वाला चल रहा है। तो हम अपनी म्यूजिक प्ले करते हैं मैम। ठीक है, उन्हीं की लगा दूं जैसा आप बोलिए। नहीं म्यूजिक लगा दीजिए कोई। वहां भी म्यूजिक ही बज रहा है, जैसा आप लोग बोलिए। आप लोग बताइए। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट शेयर कर दिखा रही हूँ कि वहां क्या चल रहा है। आ रही है। ये वाली म्यूजिक क्या बोले मैम? आप लगा दीजिए ना, वो तेलुगु में हमको समझ में ही नहीं आती है। नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं, हम लोग अपनी म्यूजिक लगाते हैं, ठीक है ना मैम? हाँ ओके, थैंक यू। तो सरोज मैम हाथों को क्रॉस कर लीजिए। जैसे मैम बताइए क्या पैरों को क्रॉस करूं? कोई भी प्ले कर दीजिए। हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांस के साथ रहें। आवाज बता दीजिए।
आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ रहें। विचारों का पीछा ना करें, सांसों के साथ रहें।
आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ रहना।
आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ रहे।
विचारों का पीछा न करें, सांसों के साथ रहें। लास्ट 2 मिनट सांसों के साथ रहें। Last 1 minute. Last 10 seconds. आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करते रहें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। You will be clap for meditation. Thank you, thank you, thank you, thank you all छत्तीसगढ़ टीम, बहुत बढ़िया ध्यान हुआ। थैंक यू, थैंक यू जस्सी मैम, थैंक यू। और बस आपसे अगले साल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ध्यान छत्तीसगढ़ बिल्कुल रेगुलर रहे आपका आना और आपका विजडम शेयरिंग करना। और मैं तो आपसे मिलूंगी तत्काल में। बाकी सभी लोगों को अनम्यूट कर दे रही हूँ, तो एक बार मैम को आप लोग विश कर लीजिए न्यू ईयर का। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू जी, थैंक यू सबका बहुत बहुत धन्यवाद। I love you, I like you, I respect you. नारायण bless you, नारायण bless you, नारायण bless you। बहुत बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर। मैडम नीता भाभी, भाभी, थैंक यू। Thank you.